कि शराब के कारण भगवान के वंश का विनाश हुआ और जुआ के कारण कौरवों का विनाश हुआ। तो ये दो चीजें हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी बात उन्हें बुरी लगेगी जो शराब पीते होंगे, जुआ खेलते होंगे। तो थोड़ी देर के लिए जो शराब पीते हो उसको कान बंद कर लो, लेकिन हम तो बोलेंगे जो सच्चाई है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शराबी शराब नहीं पीता, पीता है अपने परिवार की खुशियां, पीता है अपने परिवार की बर्बादी। एक शराबी जब शराब पीता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ना अपनी जवान बेटी दिखाई देती है, ना अपने गरीब माता पिता दिखाई देते हैं और ना अपनी पत्नी दिखाई देती है, केवल शराब दिखाई देती है। जिस घर में शराब पी जाती है कलयुग वहां विराजमान होता है, वहां लड़ाई झगड़े कलह कलेश होते ही रहते हैं। इसलिए अगर शराब पीते भी हो कोई तो कल हवन होगा 8 बजे से। तो जैसे अपनी बुराइयां स्वाहा करते हो उसी प्रकार से शराब की लत को भी स्वाहा कर देना, जुआ की लत को भी स्वाहा कर देना। एक पत्नी इंतजार करती है मेरा पति आता होगा, और पति ने दिन भर मजदूरी की और शाम को क्वार्टर लेकर के पी के और किसी कोने में पड़ा है, रास्ते पर पड़ा है, ट्रक आया कुचल दिया और शराबी शराब पी के रोड पे लेटा है, लेकिन वाय तो लगा था हम डल्लब के गद्दे पे लेटे। हाँ, कुत्ते वगैरह आते हैं मुंह चाटते हैं। पता है आपको हमारे वृंदावन में कहा जाता है कि 4 शराबी जब शराब पीने बैठते हैं तो कैसे लगते हैं। हंस वरन बैठक भई और सुआवरन किरकोल, सिंह वरन गर्जन भई सुगधा वदन गदलो। जब 4 शराबी शराब पीने बैठे, सफेद कपड़ा पहन के, ऐसा लगता है जैसे हंस ही हंस बैठे हों। हंस सफेद होते हैं ना, सफेद कपड़ा पहन के बैठते आराम से। और जब वो गिलास लेकर के शराब पीते हैं, गिलास लड़ाते हैं आपस में, का बोली जाती, चेस बोली जाती कि हैश बोली जाती। हाँ, चीयर्स, ये आया उत्तर। हाँ, तो वो जब गिलास लड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुगई सुगा चोंच लड़ा रहे हो, तोता है ना। और जब वो शराब पेट में जाती है तो ऐसा लगता है शराबी को कि हमसे बड़ा शेर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब वो शराब अपना असर दिखाती है पूर्ण रूप से तो पता चलता है कि जीजा नाली में डरे और फूफा पनारे में। बैठते शराब पीने के लिए बैठते समय हंस, और बाकी बाद तोता, और बाकी बाद शेर, और अंत में गधा। जैसे गधा की हालत नहीं होती क्या गुम्मा ढोते ढोते, ऐसे ही एक शराबी की हालत हो जाती है जब वो नाले में गिरता है जाकर के। शराबियों की हालत भैया वही जाने। कांटे होते हैं ना, कांटे जैसे चुभते हैं तो बुरा लगता है, ऐसे ही शराबियों को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन भैया जो सच्चाई है, कड़वी दवाई ही असर देती है। इसलिए ये कथाएं इसीलिए होती हैं। बड़े बड़े विद्वान ऐसे जाल में इसलिए फंसते हैं। देखो हमारी ये हालत हो गई, तुम कौन सी खेत की मूली हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के राजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसे कैसे संभव है? संभव इसलिए है क्योंकि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा उस जाल में इसलिए फंसते थे कि जब हमारा ये हाल हो गया, तुम अगर करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए ये कथाएं होती हैं ताकि समाज सुधर सके।
इतना बड़ा वैभव था कौरवों का, लेकिन केवल जुगा मात्र से सब कुछ समाप्त हो गया, वंश का विनाश हो गया। इसलिए ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक जुहाड़ी जब जुआ खेलने बैठता है, 1000 आए, सोचता है 1000 आ गए, 2000 और आएंगे, फिर खेलता है, 2000 आ गए, फिर खेलता है, 1000 चले गए, बोले 1000 चले गए, अब फिर खेलेंगे, 2000 करके चले जाएंगे, वो 1000 भी चले गए, सोचता है 1 और चले गए, फिर कर्जा लेता है, फिर खेलता है, वो भी चला गया। इसी प्रकार से कर्जे में फंस जाता है। तो इसलिए 2 चीजें ये जीवन में नहीं होनी चाहिए, याद रखो। शराब ने वंश का विनाश कर दिया।